press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की उभरती हुई पत्रकार महविश नाज को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की तरफ से हरि मोहन जी, जो कि आईएएस और आईपीएस की जबरदस्त कोचिंग रखते हैं और बहुत ही बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तान से होंगी रिबाह इमरान। तो ये जबरदस्त डिबेट होने वाली है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके इसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हम बात करेंगे, आप लोगों ने लेटेस्ट अपडेट देख ली होगी कि इस्राइल ने जो है डिसीजन ले लिया है प्रमोट करने का मालदीव के टूरिज्म को, और दूसरी जानिब इंडिया जो है वो बायकॉट कर रहा है। किस नजर से देख रहे हैं इन दोनों पैरेलल न्यूज को? सर आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मालदीव्स और इजराइल, इन दोनों का 36 का आंकड़ा उसी टाइम हो गया था जब मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज्जू ने सबसे पहला टूर टर्की का किया था। और टर्की और इजराइल इस टाइम पर एंटी हैं। टर्की पूरे तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ है। टर्की इजराइल को खुले तौर पर क्रिटिसाइज कर रहा है। कई बार तो ऐसे मोमेंट भी आए जब टर्की ने इजराइल को यहां तक धमकी दे दी कि हम आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं अगर आपने गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमले कम नहीं किए तो। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि इस चीज ने, जब इजराइल एक अपने ऊपर किए गए हमले और अपने 250 लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में मुइज्जू जिस तरीके से टर्की गया है उसने साफ तौर पर दिखा दिया कि देखो भैया, हम अब तुम्हें, इजराइल को एक चिढ़ा दिया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पर इंडिया का रोल क्या था? इंडिया इस मामले में आपने देखा बहुत न्यूट्रल अप्रोच के साथ चुप बैठा हुआ था। और इजराइल और इंडिया की दोस्ती एक अलग ही लेवल पर है। उस लेवल को यहां तक देखिए आप कि इजराइल और इंडिया की दोस्ती को, कि जिस टाइम पर हमने इजराइल को एज अ कंट्री भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था और जिस टाइम पर यासिर अराफात जो हैं इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी को अपनी बहन बोल रहे थे, उस टाइम पर हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसको ट्रेनिंग देने का काम मोसाद ने किया था। इससे आप अंदाजा लगाइए हमारे राजस्थान के अंदर जो ड्रिप जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है, उसको प्रमोट करने, उसको एडवांसमेंट लाने का काम जो है वो इजराइल ने किया है। और ऐसी बहुत सारे हमारे वेपन्स हैं जो सप्लाई करने का काम इजराइल का है। तो इजराइल और इंडिया के रिलेशंस एक अलग ही हाइट्स पर हैं। लेकिन इसके अंदर टर्की का जो मामला है वो टर्की और इजराइल की दुश्मनी भी अलग ही लेवल पर है। और जब से ये रेचेप तय्यप एर्दोगान बना है, इसने तो इजराइल को एक अलग ही लेवल पर ट्रीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मुस्लिम उम्मा के अंदर एक तरीके से खलीफा बनना है। अब जो खलीफा बनना है तो इजराइल उस चीज को बर्दाश्त करने वाला है नहीं। बस यहां से टर्की और इजराइल की दुश्मनी। और जब मालदीव्स टर्की से मिलने पहली बार गया मुइज्जू, तो वहीं से पता लग गया कि देखो भाई, इन दोनों की आप मतलब इजराइल जो है वो अब तुर्की के अंदर गए जाने वाले हर कंट्री से नाराज है और वही नाराजगी मालदीव से है। जैसे ही इंडिया और मालदीव्स का झगड़ा शुरू हुआ, जिस भी लेवल पर, उसमें सिर्फ मालदीव्स की बेवकूफी है, इंडिया की कोई गलती मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारी सरकार ने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, असलियत में ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलते, 3 मिनिस्टर्स ने उल्टा सीधा बोला मैडम, तो ना तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलते, हमें हिंदुओं को गोबर खाने वाला, लड्डू खाने वाला, कमरों से बदबू आने वाला, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते। अब आप सोचकर देखिए, यू आर कॉलिंग हिंदूज काउ डंग ईटर्स और काउ डंग एंड लड्डू, मतलब आप सोचकर देखिए, मतलब हम गोबर खा रहे हैं, चलो ठीक है खा रहे हैं, तुझे क्या, तेरे घर से क्या जा रहा है पहले ये बता, और उसे तुम किस तरीके से आप नेगेटिव फॉर्म में लेके जा रहे हो। अब या तो हम आपसे किसी मामले में कमजोर हो तो भी बात मान ली जाए, भाई साहब मैम 140 बिलियन पर मतलब 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, 140 करोड़। अब आप 140 करोड़ लोगों को अगर आप उठाकर देखोगे ना, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि हम कितने हैं। ठीक है, इकोनॉमी मालदीव्स की इकोनॉमी कितनी है? $6 बिलियन।
हमारी इकोनॉमी कितनी है? $4 ट्रिलियन। अब $4 ट्रिलियन और 6 बिलियन में ज्यादा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स का फर्क है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स का। ठीक है, हम उसके पास भीख मांगने तो जा नहीं रहे, हम वहां जा रहे हैं तो हमारा जो भी टूरिस्ट है, 4 लाख टूरिस्ट जाता है और एक बार का पैकेज 2 लाख रुपए का है मिनिमम। 2 लाख रुपए का मिनिमम का पैकेज है, 4 लाख बंदा जा रहा है। आप मल्टीप्लाई वगैरह करना शुरू कर दीजिए, वही अमाउंट बिलियन में पहुंच जाता है। और उसमें इतना इंडियन जा रहा है और इंडिया बाकी ट्रेड कर रहा है, वो सारा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और उस चीज को उसने इग्नोर किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कमेंट करना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कमेंट किया तो उसके साथ साथ हमारे कल्चर को, हिंदूज को कमेंट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा आपके कमरों की बदबू का क्या करोगे? भैया बदबू कमरों की, व्हाट द हेल इज दैट? ठीक है, अब बदबू के बाद दूसरा वाला चैलेंज कर रहा है उनका एक मिनिस्टर कि हमारे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लेके आओगे? मैडम, जेब में नोट हो ना तो सब चीजें आ जाती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज। ठीक है, और यस वी आर कॉन्फिडेंट कि यार हमने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन हम ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि आप हमारे को काउ डंग ईटर एंड ऑल समथिंग कुछ कह रहे हो। ठीक है, तो बस तो फिर हमारी यहां जो एक नेशनलिज्म का जो इंटरेस्ट है, नेशनलिज्म में वो जगह और गुस्सा आया, और उसी गुस्से के अंदर फिर ऑब्वियस सी बात है बायकॉट मालदीव्स। 15,000 जो ट्रिप्स हैं लोगों की, 15,000 जो हमारे लोग जाने वाले थे, 15,000 लोग नहीं जाने वाले थे, जो ग्रुप्स जाने वाले थे, वो बुकिंग्स कैंसिल हो गई रूम्स की। 15,000 वी आर इन नंबर ना, तो नंबर मैटर करता है यहां पर। और उसके बाद फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लक्षद्वीप से हमने कुछ, हमें मालदीव से कोई नफरत थोड़ा ना थी। हम अपने, मैडम आप अपने घर के अंदर एक कमरा सजाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पड़ोसी को क्या जलन है? सिर्फ इतनी सी बात है, मेरा लक्षद्वीप है, मैंने उसको सजाना है, मैंने उसको डेवलप करना है। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैडम टाटा ने डिक्लेयर कर दिया कि 2 रिजॉर्ट तो वो बनाने वाला है ताज लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मतलब इंटरनेशनल लेवल के 7 स्टार। उसके बाद बाकी जो कंपनीज है उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, और जितना टूरिस्ट इस टाइम पर मालदीव जाना था वो लक्षद्वीप चला गया। अब वहां लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आई तो समंदर के अंदर जो सी है उसमें एक डीसैलिनेशन चाहिए होता है, खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए। इजराइल ने यहां पर मालदीव से बदला निकालने के लिए सेल्फ इन्विटेशन दे दिया कि भाई साहब मैं आ रहा हूं और मेरे जो प्लांट दुनिया में सबसे अच्छे हैं वो प्लांट मैं लगा दूंगा। इंडिया कहता भाई आ जा, हमारे घर से क्या जा रहा है, और वैसे भी हमने तुझे ही बुलाना था, तो बिन बुलाए आ गया, बहुत बढ़िया। तेरी भी थोड़ी सी गुस्सा जो है मालदीव्स पर वो उतार ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इशू ये था, जो मालदीव्स ने बेफालतू में बुलाया उसका कोई रीजन नहीं था। यस मैम। आपको नहीं लगता कि मालदीव्स ने अपना इंटरेस्ट साइड पे रख के बहुत पॉलिटिकल या जज्बाती स्टेप लिया है, जो कि उन्हीं को जो है नुकसान का खसारा सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में? डर कर उन्होंने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी तो कर दिया ना। ये भी तो देखो ना, 5 लाख की आबादी है और इंडिया से पंगा लेने चले। मैं भी यहाँ पर अपने हर प्रोग्राम में कह रही हूँ #बायकॉट मालदीव्स। हम लोग मालदीव्स को क्या कहें? आप देखो, हम भी तो यही करते हैं ना कि हमारी आबादी देखो, इंडिया की देखो, हम सबसे पहले ट्रेड बंद कर देते हैं कुछ भी हो जाए तो। हम भी तो यही ब्लंडर्स मारते हैं, हम उनको क्या कहें? हम कैसे कह सकते हैं बायकॉट मालदीव्स? मैडम आपके लेवल तो बिल्कुल ही अलग है। जब आपको टमाटर खाने होते हैं तो वो काफी टमाटर होता है, तो जब दुबई माथा टेक के आता है और दुबई वाले उसके ऊपर कुछ छिड़क देते हैं, पता नहीं क्या छिड़क देते हैं, तो वो अब हलाल टमाटर हो जाता है। और वो जो हलाल टमाटर है वो पाकिस्तान खाता है। तो मतलब मुझे आज तक ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि हमारे कांडला पोर्ट से या बॉम्बे पोर्ट से कोई शिप कुछ घंटे में कराची पहुंच सकता है, पहले उसे दुबई ले जाके उसको हराम को हलाल करवा के फिर मंगवाया जाता है। ये लॉजिक कौन सा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, और वो लॉजिक तो ये तो एक अलग लेवल का है। मालदीव्स के साथ वो प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ है वो भी मैं बता सकता हूं, वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के साथ वही वाली बात है ना, एक अलग है कि मतलब हलाल और हराम वाली है। हमारे यहाँ की दवाइयां हलाल हैं, टमाटर हराम है। ठीक है, चावल और प्याज जो है उनके ऊपर थोड़ा सा मामला अलग है, और सस्ते वाला इलाज करवाना हो तो वो हलाल है। और इंडिया की गवर्नमेंट अगर 50% सब्सिडी दे दी तो वो और ज्यादा हलाल है। तो वो समझ में नहीं आ रहा मुझे। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके।
लॉजिक अपने अपने चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है ना मैडम, हमने कभी पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड बंद नहीं किया। अच्छा, मजे की बात और, हम सिर्फ क्रिकेट बंद करते हैं। इंडिया सिर्फ क्रिकेट बंद करता है कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और इसी चीज में पाकिस्तान सुपर लीग समथिंग कुछ वो नाम है, मैं एक्चुअली क्रिकेट नहीं देखता ना, मुझे पता नहीं है। और इंडिया में एक, हाँ जो भी है, एक हमारे यहाँ इंडिया में आईपीएल चलता है। यकीन मानिए पाकिस्तान के क्रिकेटर्स तरसते हैं। जो पैसा यहां दिखाई देता है या एक एक प्लेयर को पैसा और एडवर्टीजमेंट मिलती है, वो पाकिस्तान में थोड़ी सी गायब है। हम यहां के सिंगर्स को मना कर देते हैं। आतिफ असलम जी के दिल से पूछकर देखिए कि वो कितना नुकसान खाते हैं। राहत फतेह अली खान तो खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन जो मतलब उनको भी मेरे ख्याल से काफी नुकसान होता है। और सबसे समझदार अदनान सामी निकले, वो चुपचाप यहां पर आ गए कि हाँ भाई हम तो तुम्हारे ही हैं। मैंने ठीक है, आ जाओ, मोस्ट वेलकम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आप नो डाउट आबादी की वजह से या किसी और रीजन से, पावरफुल होने की वजह से, इंडिपेंडेंट होने की वजह से मना कर देते हैं, लेकिन गाने तो आप भी हमारे सुनते हैं और चोरी भी किए जाते हैं। देखिए मैडम, सुनने और चोरी करने की बात यह है, कभी कभार है ना, हमारी ये ब्रॉड माइंडेडनेस है कि हम कभी उसमें डिफरेंस नहीं करते। जो टैलेंट है उसे तारीफ करते हैं। टैलेंट है, टैलेंट की तो तारीफ करनी चाहिए। एक आदमी अच्छा गाता है, वेरी गुड, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब हमारे कंट्री के ऊपर अटैक होता है 2008 में, और उसमें हम पूछते हैं कि भाई देखो इस अटैक को क्रिटिसाइज तो कर दो। तो वही लोग जो यहां से कमा रहे हैं, हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम उसको कोई फर्क की नजर से नहीं देख रहे, और वो बंदा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बंदों की तारीफ, मैं अपने बंदों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, जो किया है वो ठीक किया है। मैडम फिर तो देखो, क्रिटिसिज्म तो खैर छोड़ो, फिर तो बहुत कुछ करना पड़ता। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरी वीडियो और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और खासकर हरि मोहन जी की तरफ से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। जैसे कि आपने देखा कि मालदीव्स अब पूरी तरह अपने घुटनों पे आ गया है। मालदीव्स ने भारत के सामने अपने पूरी तरह हथियार डाल दिए हैं। इवन की जो मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री है, उन्होंने भी भारत से ऑफिशियली माफी मांगी है। और जहां बॉलीवुड के एक तरफ एक्टर्स ले या हमारे क्रिकेटर्स ले, सब एक साथ आए, सबने एक साथ एकता दिखाई और मालदीव्स को करारा जवाब दिया। और अब देख रहे हैं कि इजराइल जो भारत का एक प्रिय मित्र है, उसने भी लक्षद्वीप में डेवलपमेंट का वादा किया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, जब ये सब आगे आ रहे थे तो हमारे टाटा ग्रुप यानी रतन टाटा जी पीछे कैसे रह सकते थे। उन्होंने भी लक्षद्वीप में बड़े बड़े विलास और रिजॉर्ट्स बनाने का वादा किया है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।